जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे द्वारिकाधीश यूट्यूब चैनल पर। आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान कृष्णा का एक नया अनमोल संदेश, जिससे सुनने के बाद सच में आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और आपकी ज़िंदगी संवर भी जाएगी, क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। भगवान कृष्णा ने आपके लिए कुछ तोहफा भेजा है। जन्माष्टमी का अवसर अभी अभी ख़त्म हुआ है और उसी अवसर के कारण कृष्णा का तोहफा आपके लिए आया है। और यह संदेश अगर आप तक पहुंचा है तो यकीन मानिए आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। जिनको कृष्णा ने चुना है दोस्तों, अगर आज का संदेश आप सुनना चाहते हैं तो आपके सामने जो 3 तोहफे आपके दिखाई दे रहे हैं, उसमें से एक तोहफे आपको अपने लिए चुनना है। संदेश क्या है यह भी जान लीजिएगा। तो दोस्तों, मैं यह आशा करती हूँ कि आपने आपके लिए एक तोहफा चुन लिया है। तो जिन्होंने 2 नंबर का तोहफा चुना है, उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, अरे जिंदगी परिवर्तन से ही बनी है। किसी भी परिवर्तन से घबराना नहीं, बल्कि उसे स्वीकार कर। कुछ परिवर्तन तुझे सफलता दिलाएंगे तो कुछ सफल होने के गुण सिखाएंगे। बारिश की बूंद भले ही छोटी होती है, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही तेरे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन अवश्य ला सकते हैं। कामयाबी हमेशा समय मांगती है, इसलिए समय को भी थोड़ा समय देना ही चाहिए। कामयाब होना है तो एक बात गांठ बांध लें। पाँव भले ही फिसल जाएं, लेकिन जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। पाँव भले ही फिसल जाए, लेकिन जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। जिंदगी में जब कभी तू टूटने लगे तो सब्र रखना। क्यों निखरता है वही जो बिखरता है, क्यों निखरता है वही जो बिखरता है। अरे तीर को अगर आगे छोड़ना होता है तो सबसे पहले तीर को पीछे खींचना पड़ता है, तभी वो आगे बढ़ जाता है। वैसे ही तेरी जिंदगी है, तेरी जिंदगी में कुछ बुरा समय आता है। मुसीबतों के साथ तेरी ज़िंदगी तुझे पीछे रखी है, तो समझ लेना कि वह तुझे एक बेहतर दिशा में छोड़ने वाली है। और एक समय में अगर तेरे पैर लड़खड़ाने नहीं लगे तो यह कभी मत भूलना कि तुझे संभालने वाला तेरा यह कृष्णा तेरे ही लिए खड़ा है और तेरे ही लिए डट के खड़ा है। दोस्तों, अभी जिन्होंने 1 नंबर का तोहफा चुना है, उसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं और यह जानते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, भाग्य और झूठ के साथ जिंदगी ज्यादा उम्मीद करेगा। जितनी ज्यादा उम्मीद करेगा उतनी ही ज्यादा निराशा करेगा, लेकिन कर्म और सच पर जितना जोर देगा वह उम्मीद से सदैव ही ज्यादा देगा। अरे इस कलयुग का इंसान अपना वह चेहरा तो खूब सजाता है जिस पर लोगों की नजर होती है। हे कलयुग का वो इंसान अपना चेहरा खूब सजाता है जिस पर लोगों की नज़र होती है, मगर आत्मा को सजाने के लिए कोशिश वह कभी नहीं करता जिस पर परमात्मा की नज़र होती है, जिस पर परमात्मा की नज़र होती है। अरे भगवान के प्यारे में और इंसान के प्यारे में एक ही तो फ़र्क होता है। जब तू इंसान से प्यार करता है तो वह तेरी कमजोरी बनता है, और अगर तू भगवान से प्यार करता है, इस कान्हा से प्यार करता है, तो वह तेरी ताकत बन जाता है। और अगर तू इसी प्रकार इस संसार के मोह माया को छोड़कर मुझसे प्रेम करेगा तो यकीन मान, मैं तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हर वक्त हर घड़ी तेरे साथ रहूंगा। तुझे किसी भी हाल में अकेलापन महसूस होने नहीं दूंगा और हमेशा तेरे साथ निभाऊंगा, हमेशा तेरे साथ निभाऊंगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने 3 नंबर का तोहफा चुना है, उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, यह जिंदगी हसरतों के सिवा कुछ भी नहीं है। यह जिंदगी हसरतों के सिवा कुछ भी नहीं है। जो मांगा है वो मिलता नहीं है, और जो मिलता है उसका महत्व शून्य हो जाता है। जो मिलता है उसका महत्व शून्य हो जाता है। अरे सबसे अच्छा वक्त तो वह नहीं होता जिससे सब कुछ ठीक होता है, सब कुछ अच्छा होता है, पूरी दुनिया तेरे साथ होती है। अरे सबसे अच्छा वक्त वो होता है जब तेरा बुरा समय चलता है, क्योंकि बुरे समय में ही तेरे
विष्णु का पता तुझे चलता है, तेरे कौन तेरे साथ खड़ा है यह भी तुझे पता चलता है, और इसी समय तुझे अपनी की ही परायों की पहचान भी होती है, इसलिए बुरे समय की भी कदर कर। बुरा समय तुझे वो सिखाकर जाता है, वो शायद इस दुनिया में तुझे कहीं और सीखने को नहीं मिलता, इसलिए हर समय शुक्रिया कर उस समय का, आदर भी कर। अरे तेरी जिंदगी में परेशानियां आती हैं तो परेशानियों में मुझे तेरे अपनों से ही मिलती हैं, वरना पराये तो पैर लगने पर भी उससे माफ़ी मांगते हैं। इसलिए तेरी परेशानियां अगर तू दूर करना चाहता है तो लोगों से दूरी बनाकर चल और मुझसे जुड़ने की कोशिश कर। जब कोई व्यक्ति परमात्मा से मिलने की कोशिश करता है, भगवान से जुड़ने की कोशिश करता है, तो अपने आप उसे अच्छे बुरे की पहचान होने लगती है। मोह माया से उसे व्यक्ति का नाता धीरे धीरे करके छूट जाता है और वह फिर पूरी तरह से परमात्मा में विलीन हो जाता है। अगर कोई भक्त परमात्मा से जुड़ने के लिए ऐसी कोशिश करता है तो परमात्मा भी ऐसे भक्त का साथ देता है और ऐसे भक्त को हर मुश्किल से, हर समस्या से बाहर निकालने के लिए प्रयास करता है। अरे दूध से भरे मिट्टी के बर्तन का दर्जा विषय से भरे सोने के बर्तन से ऊंचा होता है, उसी प्रकार मनुष्य की बाहरी सुंदरता से अधिक अंदर संस्कारों का मूल्य ज़्यादा होता है। इसलिए तू तेरे चेहरे को खूबसूरत बनाने के अलावा तेरे अंतर आत्मा पर ध्यान देगा और तेरी आत्मा को शुद्ध बनाने का प्रयास करेगा, तेरे संस्कार मूल्य बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो यकीन मान दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान तू ही है। कहलाएगा दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान तू ही कहलाएगा, क्योंकि बाहर की सुंदरता ज़्यादा देर नहीं रहती, लेकिन अंदर की सुंदरता और अच्छे कर्म कभी भी मिटते नहीं, वो हमेशा जिंदा रहते हैं और शरीर के साथ भी और शरीर मिटने के बाद भी। इसलिए अभी तू ही सोच तुझे क्या करना है। अरे जिसके कर्म अच्छे होते हैं, इरादे सच्चे होते हैं, ऐसा भक्त सदा ही मेरे लिए प्राणों से प्रिय होता है। अरे तू भी मेरा प्रिय भक्त बनना चाहता है तो बस मैं तुझसे एक ही बात कहूँगा, तू बस मेरा नाम ले और अपने आचार विचार शुद्ध रख, फिर मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, फिर मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, आज का संदेश आपने सुना होगा, तो आपने कौन सा तोहफा चुना था यह कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं या पसंद करते हैं तो हमारे चैनल द्वारिकाधीश को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।